गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? माई सेल्फ रामानंद कुलदीप, एसोसिएट प्रोफेसर फिलासफी सब्जेक्ट, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मैं बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलासफी के स्टूडेंट्स के लिए एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको दर्शन शास्त्र थर्ड ईयर के लिए पेपर फर्स्ट सांख्य योग दर्शन में कुछ सामान्य जानकारियां दी थी। मैं एक बार उनका फिर से रिवीजन करवा देता हूं। मैंने जो चर्चाएं अब तक आपके सामने की थी उसमें पहली चर्चा ये थी कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है। हमने बात की थी सांख्य दर्शन के प्रणेता है महर्षि कपिल। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, सांख्य सूत्र और तत्व समास। दूसरा, सांख्य दर्शन का सांख्य नाम क्यों पड़ा, तो हमने बात की कि सम्यक ज्ञान पर जोर देने के कारण, विवेक ज्ञान पर जोर देने के कारण सांख्य का सांख्य नाम पड़ा। सम प्लस ख्या से बना है सांख्य। तीसरा, सांख्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है, प्रमुख प्रयोजन क्या है, तो यहाँ जो याद रखने की आवश्यकता है वो ये कि संपूर्ण भारतीय दार्शनिकों का एक ही उद्देश्य है और वो है मोक्ष। इस मोक्ष को हम कई प्रकार से कह सकते हैं। कुछ दर्शनों में इसको निर्वाण कहा गया, कहीं इसको कैवल्य कहा गया, कहीं इसको अपवर्ग कहा गया और कहीं मुक्ति, कहीं मोक्ष कहा गया, कहीं निःश्रेयस भी कहा गया है, जिसका तात्पर्य है कि जन्म मरण के चक्र से छुटकारा। अब ये एक सामान्य सी बात है। जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा का मतलब है कि जो आत्मा शरीर धारण करती है उसका बार बार शरीर धारण करने से मुक्ति होना, अर्थात आत्मा का अपने मूल स्वरूप में स्थित होना। तो सांख्य दर्शन में इसको कैवल्य कहा गया है, मोक्ष कहा गया है। और इसका अर्थ आप यदि जानना चाहें कि मोक्ष से मतलब क्या है, तो हम कहेंगे कि सांख्य के अनुसार 3 प्रकार के दुख, जिनको सांख्य में कहा गया है त्रिविध दुख, से आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति, तो ये सांख्य का प्रमुख लक्ष्य है। फिर हमने थोड़ी सी बात ये भी की थी कि सांख्य ने उन बातों की भी चर्चा की जिनमें ये कहा गया कि सांख्य 3 प्रकार के दुखों से मुक्ति के लिए जो मार्ग दे रहा है वह मार्ग थोड़ा कठिन है। तो कुछ सरल उपायों के माध्यम से हम इन 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख, ये 3 प्रकार के दुख हैं। तो सांख्य ने सर्वप्रथम उन लौकिक और वैदिक उपायों की चर्चा की जिनमें ये दिखाने का प्रयास किया कि हम सामान्य प्रयासों के माध्यम से भी इन 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और फिर सांख्य ने ये बताने का प्रयास किया कि वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सांख्य जो लक्ष्य निर्धारित करता है वो लक्ष्य है त्रिविध दुखों से आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति, यानी हमेशा के लिए और निश्चित रूप से छुटकारा। तो जो अन्य उपाय बताए गए उनमें हमेशा के लिए और निश्चित रूप से छुटकारा नहीं होता, क्षणिक छुटकारा होता है। तो इसी चर्चा को आज हम और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि सांख्य दर्शन का जो प्रयोजन है वो है 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा। और इस प्रयोजन की प्राप्ति कैसे होगी, वो है तत्व ज्ञान। यानी हम एक दूसरी दृष्टि से बात करें तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि सांख्य का प्रयोजन है तत्व ज्ञान की प्राप्ति, विवेक ज्ञान की प्राप्ति। अब विवेक ज्ञान क्या है? तो विवेक ज्ञान का अर्थ है कि जो जड़ और चेतन है, प्रकृति और पुरुष है, आत्मा और शरीर है, इनके बीच पाए जाने वाले भेद को मिटाना, में भेद को जानना। यानी हम क्या करते हैं कि
इस शरीर को ही आत्मा समझ बैठते हैं, परिणाम स्वरूप अनेकानेक प्रकार के दुख भोगते हैं, ऐसा सांख्य दर्शन मानता है। तो दुख जो है वो जीवन का एक कटु सत्य है और लगभग सभी दार्शनिक किसी न किसी रूप में इस बात को स्वीकार करते हैं कि चारों ओर संसार में दुख व्याप्त है। दुखों को प्रत्येक व्यक्ति प्रतिकूल वेदनीय ढंग से अर्थात एक अनिष्ट के रूप में दुखों का अनुभव प्रत्येक मनुष्य करता है। और उन्हीं दुखों को, यद्यपि बार बार मैं आग्रह कर रहा हूं कि सांख्य के अनुसार दुख तो असंख्य हैं, लेकिन उनको मोटे रूप में 3 भागों में बांट के उनका नाम दिया और नाम देने के साथ ही ये बताने का प्रयास किया कि जो प्रथम वर्ग है आध्यात्मिक दुख, उसमें किस प्रकार के दुख होते हैं और किस कारण से उत्पन्न होते हैं। इसी तरह जो दूसरा प्रकार का आदि भौतिक दुख है वो किस प्रकार के होते हैं और किस कारण से उत्पन्न होते हैं। तीसरा आधिदैविक दुख, वो भी किस प्रकार के होते हैं और किस कारण से उत्पन्न होते हैं। ये सांख्य ने हमें स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया और अपने दर्शन का जो मूल उद्देश्य निर्धारित किया वो यही किया, विवेक ज्ञान के माध्यम से इन दुखों से निवृत्ति के उपाय को ढूंढना, यही सांख्य का प्रयोजन है। सांख्य की भाषा में हम कहते हैं आत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति। तो सांख्य दर्शन क्या कहता है? सांख्य दर्शन का मानना यह है कि इन 3 प्रकार के दुखों से आत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति का एकमात्र उपाय जो है वो सांख्य शास्त्र ही है। सांख्य शास्त्र अर्थात सांख्य दर्शन ही है और ये दर्शन उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो मोक्ष को जीवन का लक्ष्य मानते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को दर्शन की भाषा में मुमुक्षु कहते हैं, अर्थात जो दुखों से आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति चाहता है उसके लिए सांख्य दर्शन ही एकमात्र उपाय है। सांख्य में सुझाया गया विवेक ज्ञान का मार्ग एकमात्र मार्ग है, ऐसा सांख्य दर्शन कहता है। इन 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति के कोई और सामान्य उपाय उचित नहीं है। और जो व्यक्ति विवेक ज्ञान के माध्यम से इन 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा चाहता है उसकी विवेक ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा व्यर्थ नहीं है। ये इसलिए बोला जा रहा है ये वाक्य क्योंकि सांख्य के जो आलोचक हैं, विरोधी देव हैं, उन्होंने ये बात कही कि सांख्य द्वारा प्रतिपादित मार्ग व्यर्थ है क्योंकि बहुत कठिन है। और इस बात को इस तरह समझाने का प्रयास किया कि जब मधु यानी शहद हमारे घर के कोने में ही उपलब्ध है तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें पहाड़ पर चढ़ने की क्या आवश्यकता है, ऐसा यहाँ पर जिक्र किया। तो जिन लोगों ने माना कि पहाड़ पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है तो सांख्य कहता है कि नहीं, उन लोगों के द्वारा प्रतिपादित जो मार्ग दिया है उससे हम दुखों से आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति प्राप्त नहीं कर सकते। एकांतिक और आत्यंतिक अर्थात हमेशा के लिए और निश्चित रूप से छुटकारा प्राप्त कराने में सक्षम सांख्य दर्शन ही है, ऐसा सांख्य में कहा गया। और जैसा बताया था मैंने कि सांख्य दर्शन में जो साहित्य उपलब्ध है जिसके माध्यम से हमें सांख्य दर्शन की जानकारी मिलती है वह है सांख्य कारिका। ये ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित ग्रंथ है। क्योंकि सांख्य दर्शन तो दिया तो महर्षि कपिल ने, लेकिन कपिल के द्वारा लिखे गए 2 ग्रंथ जिसमें एक का नाम है सांख्य सूत्र और एक का नाम है तत्व समाज, वो दोनों ही उपलब्ध नहीं है। तो उनकी अनुपलब्धता के कारण हम उनके बाद के जो सांख्याचार्य हैं अर्थात एक लगातार चलने वाली जो शिष्य परंपरा है जिसमें ईश्वर कृष्ण ने जो सांख्य कारिका नामक ग्रंथ लिखा वो फिर प्रामाणिक ग्रंथ सांख्य दर्शन का बनता है। तो प्रथम कारिका में सांख्य दर्शन ने अपनी बात को इस प्रकार से स्पष्ट किया है। क्योंकि वो संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है तो मैं उस कारिका का उच्चारण यहाँ जरूर करूँगा, यद्यपि थोड़ा आपके लिए भी कठिन है, थोड़ा मेरे लिए भी कठिन है उच्चारण की दृष्टि से। फिर भी सांख्य कहता है दुख त्रयाभिघात जिज्ञासा तदपघात के हेतो, अर्थ मैं फिर से बोल रहा हूँ, दुख त्रयाभिज्ञात जिज्ञासा तद पघाते
पघात के हेतो दृष्टे सापार्थो चैन्य कांतात्यंतो भावात, अर्थात त्रिविध दुखों के आघात से पीड़ित प्राणी उनको विनष्ट करने वाले उपायों के प्रति जिज्ञासा को रखता है, जिज्ञासा उसमें उत्पन्न होती है। और यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि इनके लिए सरल उपाय विद्यमान है तो सांख्य की जिज्ञासा व्यर्थ है, तो सांख्य का उत्तर है कि उन सरल और दृष्ट उपायों से दुख त्रय की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती, इसलिए सांख्य द्वारा प्रतिपादित मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। तो वो 3 दुख जिनमें हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैं एक बार फिर संक्षेप में ले रहा हूँ। आध्यात्मिक दुख, आधिदैविक दुख और आदि भौतिक दुख, ये 3 प्रकार के दुख हैं। आध्यात्मिक दुख में हमने कहा था शारीरिक और मानसिक रोग, आदि भौतिक दुख में हमने कहा था मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप, स्थावर, वृक्ष आदि से उत्पन्न दुख, और आदि दैविक दुखों में हमने कहा था यक्ष, राक्षस, विनायक, ग्रह आदि के आवेश में आने से आने वाली प्राकृतिक आपदाएं, ये सारे आदि दैविक दुखों में आते हैं। और प्रत्येक मनुष्य कभी न कभी किसी न किसी प्रकार इन 3 प्रकार के दुखों का प्रतिकूल वेदनीय ढंग से अनुभव करता है। लेकिन सांख्य में जो बात कही गई कि ये स्पष्ट है कि इन दुखों का ज्ञाता, इन दुखों का अनुभव करने वाला जो है वो बंधन युक्त पुरुष है, मुक्त पुरुष नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, सांख्य में मूल स्वभाव जो पुरुष का है, पुरुष का अर्थ यहाँ पर आत्मा है, तो जो मूल स्वभाव है वो मुक्त का है। जब बंधन में पड़ता है तो वो जीव कहलाता है, और इस जीव को ही उनको इनका ज्ञान, इनका अनुभव होता है। और ये पुरुष जीव है जो है वो शरीर, बाह्यकरण, अंतःकरण व प्राण आदि की समष्टि है। इसको 3 भागों में बांटा, 4 भागों में, शरीर, बाह्यकरण, अंतःकरण और प्राण, इसकी समष्टि को यहाँ पर जीव कहा गया है। जीव मानी जीवात्मा, अर्थात सामान्य मनुष्य जो बंधन में पड़ा हुआ है। और यह जीव अनुकूल वेदनीय ढंग से सुख को चाहता है और प्रतिकूल वेदनीय ढंग से दुख से निवृत्ति चाहता है, क्योंकि यही उसका मूल स्वभाव और स्वरूप है। तो इन दुखों से आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति हेतु सांख्य शास्त्र ने विवेक ज्ञान का मार्ग प्रतिपादित किया। तो विस्तार से चूंकि अपन बात कर रहे हैं, यद्यपि संक्षेप में मैं पहले भी इनका जिक्र कर चुका हूँ, तो यहाँ तक जो चर्चा हुई उसमें हमने ये समझाने का प्रयास किया कि सांख्य दर्शन का विस्तार में क्या प्रयोजन है, 3 प्रकार के दुख कौन से हैं, उनका स्वरूप क्या है। ठीक है, अब हम उन दार्शनिकों के मतों को देखने का प्रयास करेंगे जो ये समझाते हैं कि लौकिक उपायों से भी इन दुखों से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है, और इसलिए सांख्य द्वारा प्रतिपादित विवेक ज्ञान का कठिन मार्ग अपनाने की आवश्यकता नहीं है। तो अगले वीडियो में हम पुनः इस बात का जिक्र करने वाले हैं कि वो लौकिक उपाय क्या हैं और सांख्य में उनकी क्या आलोचना की गई है। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।